हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है वेनसडे और अभी वरुण जा चुके हैं ऑफिस। आज का जो वेदर हो रहा था ना काफ़ी ठीक हो रहा था, धूप नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना बेडरूम पूरा क्लीन कर लेती हूँ और साथ में कपड़े भी थे 3 4 5 दिन के, तो मेरे को लगा कि मैं मशीन भी लगा लेती हूँ। अगर मौसम थोड़ा सा धूप वाला होता है तो यहाँ पे ना पूरी बालकनी में धूप आ जाती है। तो वेदर ठीक था, मैंने कहा फटाफट से मशीन लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो मशीन रखने की जगह ना बहुत सही है यार ये वाली। तो बस मैंने 2 3 राउंड मशीन के लगा दिए थे। और ये वाला जो तार बांधा है ना कपड़े वाला, ये मैं अभी लेकर आई थी, मैंने अभी बांधा है, ये बंधा हुआ नहीं था। तो मैंने यहाँ पे तार बांध दिया है, मशीन लगा दी है। और फटाफट से मशीन लगाने के बाद मैं चलूँगी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि क्लीनिंग हो ना अगर तो कपड़े धुल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे कॉर्नर्स कल लगे थे, मैंने आपको बताया था ना कि कॉर्नर्स लगे हैं। तो बस उस पर मैं सामान थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, क्योंकि कल ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाया था। तो मैंने एक बार इन कॉर्नर को पानी से धो लिया था हल्का सा, और अब बस इसमें ना सामान जो भी होता है आपका बाथरूम का डेली का, वो सब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि अभी कुछ भी अनपैक नहीं हुआ था बाथरूम का, बस ना हम लोग ने हैंड वॉश निकाला हुआ था और साबुन निकाला हुआ था। तो अभी मैंने वो पूरा कार्टन खोल के ना अनपैक करके सामान अपना लगा दिया। और ये वाले जो कॉर्नर्स है ना, हमने दोनों बाथरूम में नहीं लगवाए हैं, एक ही बाथरूम में लगे हैं, क्योंकि हम लोग मोस्टली ये वाला बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने फटाफट से इसमें जो सारा सामान है वो लगा दिया है। और बाथरूम क्लीन करने के बाद मैं चलूँगी रूम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि बाथरूम, बेडरूम और बालकनी जो है ना वो तीनों अटैच्ड है इस वाले रूम से। तो मैंने सोचा कि तीनों को ना एक साथ क्लीन कर दिया जाए। अगर एक एक क्लीन करेंगे तो फिर थोड़ा गंदा हो जाता है। तो मेरी मशीन चल रही थी बाहर, और मशीन के साथ ही ना मैं अपना रूम और बाथरूम भी क्लीन करते हुए चल रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे वार्डरोब क्लीन करने। वैसे तो मैंने काफ़ी हद तक वार्डरोब सेट कर रखी थी, पूरी ऑर्गेनाइज़ कर ली थी, बट लेकिन ये सब है ना अभी बहुत सारी चीज़ें अनपैक होती जा रही हैं, तो उसमें से कहीं से कपड़े निकल रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ है। तो मैं ना उन्हें ढंग से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और ये वार्डरोब है काफ़ी बढ़िया, मतलब आप देख सकते हो ना ठीक साइज़ है। तो मैं सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ठीक तरीके से, मतलब कुर्ते में कुर्ता, सूट में सूट, इस टाइप का पूरा ना एक एक ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैं आपको वार्डरोब का पूरा अपना टूर बहुत ही जल्दी दिखाऊंगी। तो जो भी गंदे कपड़े थे वो मैं धुलती जा रही थी, जो साफ़ अच्छे कपड़े थे वो मैं ऑर्गेनाइज़ करती जा रही थी, जिन पे प्रेस होनी है उनको मैं अलग करती जा रही थी। तो मैंने कहा पहले बेडरूम का पूरा क्लीन अप कर लेते हैं, क्योंकि वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करना ना बहुत ही छोटे छोटे काम होते हैं जो बहुत टाइम भी लेते हैं, और लगता है कि कुछ काम नहीं हुआ। अब मैंने पूरा आधे पौन घंटे में वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ की और इसे बंद कर दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ काम किया है। तो ये सब छोटे छोटे काम है ना हर दूसरे तीसरे दिन करते रहना चाहिए, क्योंकि वार्डरोब बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है आप कपड़े निकालते हो। साथ में मेरी मशीन भी चल रही थी, तो मशीन भी चेक करती जा रही हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं जो भी रूम की क्लीनिंग है ना ये सब करती जा रही हूँ। और सुबह का जो टाइम होता है ना वो उसमें बहुत ही मज़ा आता है काम करने में। आपको कुछ भी काम जो पेंडिंग होता है ना, दोपहर में थोड़ा सा आलस आ जाता है, शाम को फिर अपने शाम के रूटीन्स हो जाते हैं। तो सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना फटाफट से होता चला जाता है। मुझे इस टाइम काम करना बहुत सही लगता है, स्पेशली जब साथ में मशीन लगती रहती है। तो मशीन भी साथ में साथ में कपड़े धुलते रहते हैं, साथ में काम होते रहते हैं, तो वो चीज़ बहुत सही लगती है। और मैं अपने और वरुण के दोनों के कपड़े ना इसी में ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। सारे टॉप्स वॉप्स जो है मैंने अलग कर दिए। पहले क्या था कि हमारे पास ना छोटी वार्डरोब थी, आप लोगों ने देखा था, तो उसमें ना कपड़े कभी बेड में रख जाते थे, कभी कहीं, तो पहनने में नहीं आते थे। अब मैंने पूरा क्लीन कर दिया ना, तो वो कपड़े पहनने में आ जाते हैं ईजिली। यहाँ मेरे मशीन का राउंड भी लग गया था, तो मैं कपड़े भी सुखाती जा रही थी। पास में ही ना, तो अपना पूरा ये काम होता रहता है कि भाई मशीन भी लग रही है, यहाँ पे वार्डरोब भी लग रही थी, बाथरूम भी क्लीन करती चल रही थी। तो ये तीनों चीज़ ना मैं आज सोचा था कि ये चीज़ एक पोर्शन पूरा ख़त्म करना है आज मुझे मैं सोच के ही बैठी थी पूरा टारगेट करके कि ये चीज़ मुझे क्लीन करनी है। तो जो मेरे कपड़े धुल गए थे ना वो मैंने सब सुखा दिए थे। कपड़े भी मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे धुल दिए थे। कपड़े वपड़े धुलने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ ये वाला पोर्शन जो है ना पूरा क्लीन। तो मशीन के जो पाइप लगा हुआ था उससे मैंने पूरे में पानी डाल के ना, यहाँ पे ना जैसे वाइट टाइल्स है तो पैरों के जो चप्पल के निशान होते हैं वो बन जाते हैं, मतलब ऐसे। तो मैं इस तरीके से उन्होंने घिस के क्लीन कर दूँगी। आप देखो सामने ना चप्पल के निशान बने हुए हैं, उन्हें घिस दो वैसे ना तो वो क्लीन हो जाते हैं। अगर घिसूँगी नहीं तो फिर वो क्लीन नहीं होते हैं, वाइपर कर दो पर फिर भी निशान रहते हैं। या तो आपके पास झाड़ू होती है ना सीख वाली, उससे क्लीन हो सकती है, बट मेरे पास सीख वाली झाड़ू नहीं है। तो मैं ये कर रही हूँ इस तरीके से हल्का सा घिस रही हूँ पैरों से, और फिर उसे वाइपर कर दूँगी, तो वो एकदम निशान गायब हो जाएंगे, एकदम आपके जो टाइल्स है वो चमक जाएंगे। और कपड़े आप देखो यार, मैंने काफ़ी अच्छे खासे कपड़े धो दिए हैं, 30 35 कपड़े मैंने धो दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइपर कर दूँगी। थोड़ी थोड़ी सी ना धूप निकल आई थी, पहले बिल्कुल भी धूप नहीं थी, आपने देखा स्टार्टिंग में। अब देखो हल्की हल्की सी ना धूप निकल आई है, तो मैंने बड़ी खुश थी कि चलो कपड़े धुलते धुलते यहाँ पे धूप निकल आई तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे। अगर धूप नहीं निकलती ना कपड़ों में हल्की सी कभी कभी स्मेल आ जाती है। तो बस ये है कि धूप निकल आई है, अच्छा हुआ। यहाँ मैंने मशीन सरका के पूरा अपना जो भी है
पूरी गंदगी साफ़ कर दी। देखो कितना ब्लैक ब्लैक निकला है ना, वो निशान बन जाते हैं चप्पल के। अब मैंने ना पूरा घिस दिया तो वो पूरा अपना साफ़ हो गया, वो साफ़ ही रहेगा पूरे दिन। तो सुबह ये 2 चीज़ें ना जो मतलब बालकनी है मैं डेली क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर साफ़ है ना तो आपके पूरे घर में गंदे पैर नहीं आते। यहीं से गंदे पैर आते हैं, बेडशीट गंदी होती है, रूम गंदा होता है। अगर ये क्लीन है तो फिर आपका पूरा ही क्लीन रहता है। और मशीन को मैं रखने लगी हूँ इस जगह, मतलब इस तरीके से मैं मशीन रखी रहती है, तो बस यहाँ पे बहुत सही फिट हो रही है मशीन। ये सब क्लीन करके मैं चली जाऊँगी अंदर रूम में, और सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी बेड। तो मैंने बेड की बेडशीट ना हटा दी है, इसको बाद में मैं बालकनी में झाड़ाऊँगी बाहर जाके बालकनी से नीचे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे झाड़ू तो मैं हल्की सी लगा चुकी थी, मैंने कहा पोछा नहीं लगाते हैं, हल्की सी ना धूल मिट्टी भी गई नहीं है ठीक से, तो मैंने यहाँ पर भी ना धुलाई करके वाइपर कर दिया। उससे क्या होता है कि जो आपकी धूल होती है ना वो बहुत ही सही तरीके से चली जाती है। पोंछे से ना इतनी धूल नहीं जा पाती है। तो मैंने आज भी वाइपर कर दिया, कल से मैं मतलब इसमें यहाँ पे मॉपिंग करना स्टार्ट करूँगी। बट अभी कल भी मैंने वाइपर किया था ऐसे पानी डाल के, उससे ना जितनी भी धूल मिट्टी कोने में होती है ना वो सब निकल जाती है। तो बस मैंने पूरे बेडरूम में ना वाइपर कर दिया ठीक से। और अगर जैसे कि आप देख रहे हो ना ये वाला रूम, अब मैं क्या कर रही हूँ ना इस वाले एक रूम को पूरा पोर्शन को क्लीन कर दिया। जैसे बेडरूम है, इसमें बाथरूम है, बाहर बालकनी है, पूरा पोर्शन ही क्लीन हो गया है। अब मतलब ये है कि यहाँ पे गंदगी नहीं आएगी, फिर बाहर जाके उसका वाला क्लीन कर लूँगी। इस तरीके से क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। अगर एक ही जगह क्लीनिंग करते रहेंगे ना तो फिर पूरा इधर से उधर गंदा हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे पूरा कॉर्नर्स में पानी डाल के जो भी गंदगी है पूरा अपना क्लीन हो गई है। और उसके बाद मैं क्लीन करने चलूँगी बाथरूम, क्योंकि जहाँ से जितनी भी गंदगी जा रही है ना वो सीधे बाथरूम में जा रही है। मैं बाथरूम में वाइपर कर रही हूँ, तो मैं बस फिर उसके बाद बाथरूम ही क्लीन करूँगी। और उसके बाद फिर मैं इस बाथरूम को नहीं यूज़ करने वाली हूँ बिल्कुल भी क्योंकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो बहुत गंदा हो गया था बाथरूम, मतलब इतनी धूल मिट्टी आ रही थी ना कि देखो कितना सारा गंदगी है ना ये रूम से आई है पूरी। तो मैंने कहा अब रूम साफ़ हो गया, उसके बाद मैं क्लीन कर देती हूँ बाथरूम। और बाथरूम में मैं इसी तरीके से ना टाइल्स पे हल्का सा घिस के पैर से, तो वो ब्लैक ब्लैक जो निशान है ना वो हट जाते हैं, हल्का सा उसे पैर से घिस देती हूँ और वो क्लीन हो जाता है। उसके बाद वाइपर कर देती हूँ पानी डाल के, तो एकदम चमक जाता है। तो वाइट टाइल्स ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है एकदम बहुत मेहनत लग रही है। पूरा गेट भी वाइट है, पूरी दीवारें टाइल्स हर चीज़ वाइट है, पूरा घर एकदम वाइट है। तो बहुत ज़्यादा क्लीनिंग रखनी पड़ रही है। हल्की सी भी गंदी होती है ना, मतलब एक रूम में कोई गंदा है तो फिर आप चलते हो ना इधर से उधर तो वो सारे रूम में गंदगी पहुंच जाती है। तो मैंने कहा एक बार पहले एक एक पोर्शन क्लीन करते चलो, अब बिल्कुल एकदम वो हो जाएगा, लॉक हो जाएगा और एक बार मैं यहाँ पे टाइट से रैपर कर दूँगी, क्योंकि अगर बाथरूम हल्का सा भी गीला रहता है ना तो उसमें कीड़े वीड़े आते रहते हैं, कॉकरोचेस आते रहते हैं। तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल सुखा दिया बाथरूम। उसके बाद ये वाला रूम भी सूख चुका था, मैंने फ़ैन चला दिया था। मैं ये वाले जो स्टूल्स हैं साइड स्टूल्स इन्हें अपनी जगह लगा दूँगी, और इन्हें हल्का सा मैंने पोंछ भी दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडशीट बिछा दूँगी। बेडशीट को मैं झाड़ लिया था मैंने बाहर बालकनी में ही, तो बेडशीट बिछा के ये पूरा रूम अब सेट हो जाएगा। और इसके आगे मेरे को डालना था एक कारपेट, वो मैं ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से, मुझे मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने आज फाइनली मिला, उसको देख के मुझे इवन याद आया कि चलो भाई रूम क्लीन कर देते हैं और मैं यहाँ पे पिंक वाली बेडशीट ही बिछा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने बिछाई हुई थी यही वाली, परसों मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई थी। तो फिर मैंने लेकिन कल रूम क्लीन किया था तो मैंने कल ये वाली बिछा दी थी, आज फिर ये वाली बिछी हुई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सो भी नहीं रहे हैं अभी। तो मैंने कहा ठीक है ये वाली बिछा देते हैं अभी। और ये बिल्कुल नई बेडशीट है, अभी एक ही दिन बिछाई थी। और पता है ये वाली जो बेडशीट है ना मुझे बहुत पसंद है, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये हल्की सी कॉटन की है, मतलब आपको इसे प्रेस करना पड़ता है, अगर प्रेस नहीं करते ना हल्की सी सुकड़ी सुकड़ी लगती है। बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं यहाँ पे ब्लैंकेट भी डाल दूँगी। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है ब्लैंकेट की, मतलब यहाँ पे कोई सो भी नहीं रहा है, लेकिन मैंने कहा फिर भी ये वाला ब्लैंकेट है तो मैंने डाल दिया है। और इसके साथ मैंने कंट्रास्ट में डाला ये पिंक वाला ब्लैंकेट, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे पास 2 ब्लैंकेट्स है पिंक और ब्लू, तो मैं दोनों का ना कंट्रास्ट बना के डालती रहती हूँ, कभी कोई सा कभी कोई सा। तो आज मैंने पिंक वाला ब्लैंकेट डाल दिया है और ये हो गया हमारा रूम तैयार। मैंने सामने कारपेट डाल दिया है और पूरा ना भी खाली है, इस पर इनकी वॉल पे कुछ भी नहीं लगा है मेरी बेड की। अभी कर्टेन्स भी नहीं लगे हैं यार, मुझे कर्टेन्स भी लगवाने हैं। तो बस ये रूम तैयार हो गया है पूरा। और ये वाला जो कारपेट है ये इस बेड मतलब इस बेडशीट के साथ बहुत सही जा रहा है, क्योंकि ना पूरा घर लाइट है और जो फर्नीचर है वो थोड़ा सा ब्राउन है, तो वाइट और ब्राउन का ना कॉम्बिनेशन हो रहा है पूरा। और कारपेट और बेडशीट ब्लैंकेट सब मैचिंग के लग रहे हैं। तो बस ये पूरा रूम साफ़ सुथरा एकदम हो गया है, साथ में बाथरूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप देखो नीचे के जो टाइल्स है ना कोई निशान नहीं है, बिल्कुल भी कुछ वो नहीं है, एकदम क्लीन है।
और बालकनी भी मेरी पूरी क्लीन हो गई है। अच्छा लगता है ना ऐसे जब क्लीन हो जाता है, बाहर कपड़े सूखे हुए हैं एकदम क्लीन क्लीन में, और बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। मतलब जैसे बेडरूम पूरा क्लीन है, बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा, यहाँ बालकनी बिल्कुल साफ़ सुथरी, कपड़े सूखे हुए हैं और बहुत अच्छा हो गया। चलो फिर ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।